Hello everyone, welcome to the Edu4IAS online lecture series. In today's class, we will be discussing chapter 9th of class 7 geography, that is life in the deserts. Now before we start about the life in the deserts, it's important to understand that what's a desert. Desert actually होता क्या है? Any area which is experienced by extreme temperatures and very less amount of rainfall and less vegetation is called a desert. मतलब 3 characteristics है desert की. एक जो temperatures हैं वो बहुत ज़्यादा extremes में होंगे, either very hot or very cold. Place जो है that's very dry. The average annual rainfall usually is less than 25 centimeters. और आप कह सकते हो कि 25 सेंटीमीटर से कम या 10 इंचेस से कम अगर रेनफॉल या स्नोफॉल होती है इस एरिया में तो वो डेजर्ट है. प्लस यहाँ पे जो वेजिटेशन कवर है वो बहुत ज़्यादा स्पार्स होता है क्योंकि इतने कम अमाउंट ऑफ रेनफॉल में जो वेजिटेशन है वो सपोर्ट नहीं हो पाती है. यूजुअली बुशेस, ग्रासेस, इस तरह की जो वेजिटेशन है वो डोमिनेट करती है. डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर जो डेजर्ट्स हैं वो 2 किस्म की हो सकती हैं. आइदर इट कैन बी अ हॉट डेजर्ट और इट कैन बी अ कोल्ड डेजर्ट. नाउ अबाउट द हॉट डेजर्ट हमारे पास एग्जाम्पल है परफेक्टली ऑफ सहारा डेजर्ट. इट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड occupying an area of 8.54 million kilometers of the globe. So नॉर्दर्न अफ्रीका में ये जो सहारा डेजर्ट है वो लोकेटेड है. अफ्रीका कॉन्टिनेंट की 11 कंट्रीज़ को ये टच करता है और ये जो कंट्रीज़ हैं दीज आर अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, मोरक्को, माली, नाइजर, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशनिया एट्सेट्रा. सो इट्स अ ह्यूज एरिया जो कि इस डेजर्ट ने कवर अप कर रखा है एंड ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द ड्राइएस्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. एक वर्ड में अगर हम सहारा डेजर्ट के क्लाइमेट को एक फ्रेज में रादर सहारा डेजर्ट के क्लाइमेट को अगर हम डिफाइन करना चाहें देन वी से इट इज़ हॉट एंड ड्राई. दिन के टाइम में जो टेम्परेचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, रात के टाइम पे वो कम होते हैं. वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द अपीयरेंस ऑफ द सहारा डेजर्ट. यू नो जब भी हमारे माइंड में टर्म आती है डेजर्ट तो क्या पिक्चर बनती है? यूजुअली वी पिक्चराइज vast expanses of sands and camels moving over them. So when we talk about Sahara Desert तो हमें लगता है कि सहारा डेजर्ट में सिर्फ आपको सैंड मिलने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है. दो सहारा का एक सेक्शन जो है वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सैंड मिलेगी, या आप कह सकते हो कि सेंट्रल सहारा में जो सैंड है वो प्रीडोमिनेट कर रही है, लेकिन इसके कई एरियाज़ में आपको ग्रेवल इवन रॉक्स जो हैं वो मिलती हैं. तो यू कैन सी दीज रॉकी आउटक्रॉप्स इन दिस एंटायर डेजर्ट एक्सपेंस. और जो ये एलिवेशन है इस रॉकी सरफेस की दैट कैन बी 2500 मीटर्स एट सम प्लेसेस. सो अपार्ट फ्रॉम सैंडी प्लेन आपको प्लेट्यूज भी मिलते हैं, आपको रॉक आउटक्रॉप्स भी मिलती हैं, ग्रेवल कवर्ड सर्फेसेस भी मिलती हैं. तो ये है डायनामिज्म ऑफ सहारा डेजर्ट. जियोलॉजिस्ट से दैट एट वन टाइम सहारा वॉज ग्रीन. मतलब ये राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग डेजर्ट नहीं था, रादर कुछ हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ईयर्स पहले जो सहारा डेजर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा एक ग्रीन एरिया था, ह्यूमिड एरिया था, जहाँ पे ग्रीन वैलीज थी और रिवर्स फ्लो किया करते थे. लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस एरिया की जो एरिडिटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई एंड हेंस इट बिकेम अ डेजर्ट. सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ सहारा. नाउ एज फार एज द क्लाइमेट इज कंसर्न, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हॉट एंड ड्राई हम इसको बोलेंगे. सहारा में जो टेम्परेचर है ड्यूरिंग डे टाइम वो अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वाइल द नाइट टेम्परेचर में ड्रॉप डाउन टू फ्रीजिंग पॉइंट. अब दिन के टाइम में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, रात के टाइम पे टेम्परेचर जो है वो नियरली फ्रीजिंग पॉइंट पे है 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस. तो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत इनॉर्मस होती है. यूजुअली 45 डिग्रीज टू अबाउट 50 डिग्रीज सेल्सियस जो है वो रेंज ऑफ टेम्परेचर है. इतना एक्सट्रीम यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो प्रिवेल करता है. अनदर थिंग जो ये इसका एक्सट्रीम क्लाइमेट है, जो ये हॉट एंड ड्राई है और दिन के टाइम में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, रात के टाइम पे दे आर 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज प्राइमरीली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लाउड कवर.
हमें पता है कि एटमॉस्फेयर हमेशा इनडायरेक्टली हीट अप होता है, पहले लैंड हीट अप होता है, उसके बाद उसके कांटेक्ट में जो एयर है वो धीरे धीरे हीट होनी शुरू होती है। ऑन दी अदर हैंड जो क्लाउड्स हैं उनका अम्ब्रेला इफेक्ट होता है। सो अगर दिन के टाइम में क्लाउड कवर है तो सोलर रेडिएशंस क्लाउड की सरफेस से टकरा के दे आर रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस, यानी कि हीटिंग जो है, इंसोलेशन अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर रात के टाइम में स्काईज क्लियर हैं तो विदाउट एनी इंटरप्शन दीज टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस आर एमिटेड आउट। एक्चुअली दिन के टाइम में सोलर रेडिएशन आ रही है, रात के टाइम में जो अर्थ की सरफेस है इट इज़ लूजिंग हीट कॉन्टिन्यूसली, और जो ये हीट वापस जाती है स्पेस में इसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब क्योंकि क्लाउड कवर नहीं है तो अनइंटरप्टेडली ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन स्पेस में एस्केप कर जाएंगी, देयर बाय कूलिंग द सरफेस। सो इट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ एब्सोल्युटली क्लियर स्काईज, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ह्यूमिडिटी, क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल है नहीं, मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में है ही नहीं, तो इसके कारण क्लाउड कवर होता ही नहीं है। सो ये है रिजल्ट जिसके कारण जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम रहता है ड्यूरिंग डे एंड नाइट। सहारा डेजर्ट ऑल्सो हैज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, दिस इज एल एजिजिया इन लिबिया, जहाँ पे इन द ईयर 1922 द हाइएस्ट टेम्परेचर ऑन रिकॉर्ड मेजर किया गया था, दैट वाज 57.7 डिग्री सेल्सियस। एज फार एज फ्लोरा एंड फौना इज कंसर्न, हमने अभी देखा कि क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत हार्श हैं, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर कंट्रास्ट है, प्लस वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है। सो यहाँ की जो वेजिटेशन है वो बहुत ही आप कह सकते हो कि ड्राउट रेजिस्टेंट वेजिटेशन है, ऐसी वेजिटेशन जो कि एक्सट्रीम एरिड कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाती है। सो यहाँ पे जो वेजिटेशन है, जो ट्रीज हैं, वो बेसिकली डेट पाम हैं, कैक्टस हैं या अकेशियाज हैं, ये है नेचुरल वेजिटेशन। बट विद इन द सहारा डेजर्ट हमें कई जगह पे ग्रीन पैचेस मिलते हैं जिनको हम ओएसिस कहते हैं। अब एक्चुअली ओएसिस जो हैं उनका जो फॉर्मेशन का मोड है वो कैसा है, विंड जो है वो जब ब्लो करती है बहुत स्पीड से तो ग्राउंड के ऊपर लूज सैंड को, लूज मटेरियल को अपने साथ लिफ्ट करके ले जाती है, इसको हम कहते हैं डिफ्लेशन। सो इस डिफ्लेशन प्रोसेस से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिप्रेशंस क्रिएट होने लग जाते हैं, ये डिप्रेशंस डीप हो जाते हैं प्लस साइज में बड़े हो जाते हैं, इनका डायामीटर स्टार्ट्स टू गेट इंक्रीजिंग। अब इसके बाद क्या होता है, जिस टाइम ये डिप्रेशंस काफ़ी ज़्यादा डीप हो जाते हैं तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है वहाँ तक पहुँच जाए और वाटर फिल्ड सर्फेसिस जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। अब क्योंकि वाटर अवेलेबल है दैट इज़ वाई यहाँ पे वेजिटेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये ग्रीन आइलैंड हैं आप कह सकते हो इन द usual desert area. So these oases are predominating in certain parts like Egypt वाला एरिया में काफ़ी सारे हमें oases मिलते हैं। तो ये जो oases हैं these are the regions जहाँ पे लोग रहते हैं प्लस वो यहाँ पे एग्रीकल्चर भी परफॉर्म करते हैं। सो इन ओएसिस एरिया में हमें डेट पाम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी अमाउंट में देखने को मिलते हैं। On the other hand, as far as fauna is concerned, again, fauna ऐसा है जो कि इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर पाए। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन द सहारा डेजर्ट आर नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मतलब वो रात के टाइम में बाहर आते हैं, वो दिन के टाइम में क्योंकि स्कॉचिंग हीट होती है उस टाइम पे वो हमेशा शेडेड एरिया में रहते हैं। सो ये फौना वो है जिसकी हाई डिग्री ऑफ अडेप्टेबिलिटी है टू दिस एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन, क्योंकि दिन के टाइम में टेम्परेचर बहुत हाई हैं, रात के टाइम में टेम्परेचर बहुत कम है। सो उनकी बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिसके कारण वो इस ग्रेट टेम्परेचर रेंज को टॉलरेट करते हैं। सो वी हैव एनिमल्स लाइक कैमल्स, हाइनास, जेकॉल, फॉक्सेस, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, स्नेक्स, लिजर्ड्स, अलग अलग किस्म के जो रेप्टाइल्स हैं ये बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेट करते हैं इन द सहारा एरिया। नाउ as far as people are concerned, the most common जो ऑक्यूपेशन है लोगों की दैट इज नोमैडिक हर्डिंग।
लोग रहते हैं इन द सहारा एरिया, लेकिन ये काफ़ी स्टर्डी लोग हैं, ऐसे लोग जिन्होंने नेचर के इतने हार्श कंडीशंस में रहना सीख लिया है। ये वो लोग हैं जो कि बेसिकली जैसे नेचुरल कंडीशंस यहाँ पे प्रिवेल करती हैं, अकॉर्डिंगली इन्होंने अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट कर रखा है। These people are basically Bedouins and Tuaregs. ये हैं दो important tribes which are present in the Sahara Desert, and these people are practicing agriculture in some areas more, but in the broader sense they are nomadic herders. दो कई एरियाज़ में ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये लाइफ स्टॉक रेयरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। दे रेयर द लाइफ स्टॉक ऑफ कैमल, गोट्स एंड अदर एनिमल्स, एंड ये पूरी तरीके से अपने लाइफ स्टॉक के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इनको जो फूड मिलता है प्लस इनकी जो डेली नेसेसिटी का सामान है वो इनको अपने लाइफ स्टॉक से ही मिलता है। लाइफ स्टॉक इज गिविंग देम मिल्क, it is giving them meat, प्लस जो हाइड्स एंड स्किन्स हैं ऑफ द लाइफ स्टॉक उससे ये बैग्स बना लेते हैं, लेदर जो प्रोडक्ट्स हैं इससे बेल्ट्स बन जाती हैं, स्लीपर्स बन जाते हैं या शूज़ बन जाते हैं, और जो हेयर हैं ऑफ द एनिमल्स तो उनको यूज़ करके ये अपने लिए ब्लैंकेट्स या क्लोथ्स, मैट्स, कारपेट्स एक्सेट्रा ये बनाते हैं। तो सारी जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली इस लाइफ स्टॉक से ही पूरी हो जाती है। क्योंकि सहारा डेजर्ट में बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड डस्ट लेडन विंड ब्लो करती है, सो दीज पीपल वेयर वेरी हैवी रोब्स सो दैट दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस हीट एंड डस्टी विंड। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द अपीयरेंस ऑफ द पीपल, दीज आर द बेडोइंस ऑफ सहारा डेजर्ट, वाइल टुअरेग्स जो हैं तो दिस इज हाउ दे ड्रेस अप। ओएसिस जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो ये ग्रीन पैचेस हैं दे सपोर्ट मोर पॉपुलेशन, एंड इन ओएसिस में लोग एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करते हैं। पॉपुलर क्रॉप्स लाइक बार्ले, लाइक वीट, they are grown. Egypt is known for cotton cultivation. rather Egyptian cotton जो है world over उसकी डिमांड है क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट एंड शाइनी कॉटन होती है। ये एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है विच इज़ कमिंग फ्रॉम इजिप्शियन डेजर्ट। तो उसके अलावा एट सर्टन प्लेसेस राइस एंड बीन्स आर ऑल्सो ग्रोन, दैट सोलली डिपेंड्स अपॉन कि कितनी वाटर अवेलेबिलिटी उस एरिया में आपको मिलती है। Apart from the agriculture, Sahara region is rich in minerals also. There are variety of minerals जो कि सहारा डेजर्ट में मिले हैं, एंड सबसे important mineral जो हैं एक तो वो है liquid gold. Liquid gold क्या है? पेट्रोलियम। There have been huge reserves of petroleum discovered in countries like Egypt और Libya, अल्जीरिया, एंड यहाँ पे आज की डेट में एक टोटल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस ऑयल ड्रिलिंग एक्टिविटी। एंड उसके अलावा जो बाकी मिनरल्स मिलते हैं इस रीजन में दे इंक्लूड आयरन, फॉस्फोरस, यूरेनियम, मैंगनीज, ऑफ कोर्स गोल्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द रॉक्स फाउंड इन द सहारा डेजर्ट। एज सच क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिनरल अवेलेबिलिटी है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि जो सहारा डेजर्ट है इसका पूरा का पूरा लैंडस्केप चेंज हो रहा है। एक फिजिकल सेटिंग में आपको कल्चरल लैंडस्केप जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स भी बन रहे हैं इन सिटीज़ ऑफ इजिप्ट, क्योंकि वो एक काफ़ी फ्लरिशिंग कंट्री है। यू कैन सी हाईवेज क्रिस क्रॉसिंग अक्रॉस द सहारा डेजर्ट। ये वो ट्रैक्स हैं जहाँ पे पहले कभी कैमल चला करते थे, आज की डेट में यहाँ पे सुपर हाईवेज जो हैं वो बन गए हैं। सोलर फार्म्स हैव कम अप, ह्यूज एग्रीकल्चरल फार्म्स आर कमिंग अप। उसके अलावा ये जो ऑयल ड्रिलिंग के कारण जो प्रोग्रेस हुई है उसके कारण अब क्या हो रहा है, पीपल आर नाउ शिफ्टिंग देयर मोड ऑफ लिविंग। वो लोग जो अभी तक नोमैडिक हर्डिंग में थे इन्वॉल्व, वो अब प्रेफर करते हैं एक सेटल्ड फॉर्म ऑफ लाइफ लीड करने का। सो दीज पीपल आर नाउ शिफ्टिंग टू सिटीज एरियाज। इसके अलावा in Sahara you can see lots of tourism activity also going on, so there is a total change which has come. The second example of desert is the cold desert, and यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने इंडियन डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट की, that is the लद्दाख एरिया।
Now, as far as the Ladakh is concerned, it is located in the Greater Himalayas, especially along the eastern side of Jammu and Kashmir. So, Ladakh is a UT जो कि काफ़ी बड़ा एरिया जो है ऑक्यूपाई कर रहा है. लद्दाख इज लोकेटेड बिटवीन टू रेंजेस, एक कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड जास्कर रेंज इन द साउथ. इनके बीच में ये पूरा का पूरा जो लद्दाख एरिया है वो लोकेटेड है. एक्चुअली लद्दाख जो वर्ड है ना, ये फर्दर दो वर्ड से बना हुआ है, दैट इज ला एंड डाक. ला मीन्स passes, mountain passes, and Dak is the country. So hence it is the land of passes or the country of passes, because कराकोरम रेंज, जास्कर रेंज और यहाँ पे जो लद्दाख रेंज इसके नेबरहुड में है, इधर बहुत ज़्यादा माउंटेन पासेस हैं जिनको यूज़ करके वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो ये जो रीजन है, लद्दाख एरिया है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिवर्स फ्लो करते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर बीइंग रिवर इंडस और उसकी कई ट्रिब्यूटरीज लाइक शायोक एट्सेट्रा. और इस एरिया में एक काफ़ी सारे ग्लेशियर्स भी मिलते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक गैंगरी ग्लेशियर. सो दिस इज द एरिया विच इज, अब अगेन अगर हम इसको डिफाइन करें, हम बोलेंगे कोल्ड एंड ड्राई. इट्स वेरी कोल्ड एंड इट्स एक्सट्रीमली ड्राई. कोल्ड कितना? क्योंकि ऑल्टीट्यूड है, इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स फ्रॉम वेराइटी ऑफ साइड्स. सो एज सच यहाँ पे जो टेम्परेचर्स हैं वो साल भर बहुत ही लो रहते हैं. समर टाइम टेम्परेचर इज जस्ट नियर फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब समर टाइम पीरियड में जो डे टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता है, अराउंड फ्रीजिंग पॉइंट होता है, लेकिन विंटर्स में टेम्परेचर आर वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब -30 डिग्री सेल्सियस और -25 डिग्री सेल्सियस आर जस्ट नॉर्मल. सो ये है यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशंस. फ्रीजिंग कोल्ड होता है, प्लस साथ के साथ जो सोलर हीट है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है. यू नो, क्योंकि एयर बहुत ज़्यादा थिन है, इसलिए आप सोलर हीट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हो. तो अ पर्सन मे गेट both sunstroke as well as frostbite if the person is exposed to this cold air. तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली यहाँ पे हो सकती हैं. तो ये काफ़ी यूनिक आप कह सकते हो कि कंडीशंस हैं जो कि लद्दाख में प्रिवेल करती हैं. द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, द्रास, is located in Ladakh region, and this is not only the coldest place in India but also one of the coldest inhabited place of the world. Ladakh is also known as Thapachan, that is snowland, because the temperatures remain so low throughout the year कि यहाँ पे आसपास के mountains के shoulders में तो snow throughout मिलेगा, and winters में ये इस पूरे एरिया में though the amount of precipitation is less, that is hardly 10 centimeters, but majority of that precipitation is in the form of snowfall. So वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो cover up हो जाता है with स्नो और आइस. अब क्वेश्चन आता है कि वाई लद्दाख रीजन डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल. इसका जो लॉजिक है वो ये है कि लद्दाख एरिया की जो लोकेशन है दैट इज ऑन दी लीवर्ड साइड ऑफ हिमालयाज. लीवर्ड साइड का मतलब क्या है? हिमालयन रेंज, द साइड फ्रॉम वेयर द विंड राइज, विंड असेंड, उसको हम कहते हैं विंडवर्ड साइड. एज द विंड असेंड्स इट एक्सपैंड्स एंड कूल्स डाउन. सिंपल मैकेनिज्म होता है रेनफॉल का कि एयर को पहले राइज करना होता है, जैसे जैसे एयर राइज करती है वो एक्सपैंड करती है और अपनी हीट लूज करना शुरू हो जाती है, उसकी कूलिंग स्टार्ट हो जाती है. कूलिंग से कंडेंसेशन होगी, क्लाउड फॉर्मेशन एंड हेंस रेनफॉल. लेकिन जिस टाइम विंड माउंटेन टॉप को क्रॉस करके दूसरी साइड में डिसेंड करती है तो डिसेंट के कारण क्या होता है? कंप्रेशन हो जाता है, एंड कंप्रेशन लीड्स टू वार्मिंग, और वार्मिंग के कारण क्या होगा? बारिश जो है वो नहीं होगी. तो इसको हम कहते हैं लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द रेन शैडो इफेक्ट, क्योंकि जो लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन है दैट रिमेन्स अलूफ फ्रॉम द रेनफॉल, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है. लद्दाख इज बेसिकली लोकेटेड ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ हिमालयाज, दैट इज वाई वहाँ पे जो रेनफॉल है वो हम एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं करते हैं.
As far as the flora and fauna is concerned, being a desert, it is not supporting dense vegetation. ग्रासलैंड्स मिल जाते हैं, बुशेस मिल जाती हैं, प्लस लद्दाख में हमें दो पॉपुलर वेराइटी ऑफ ट्रीज मिलते हैं, दैट इज विलोज एंड पॉपुलर्स. सो विलोज जो है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इन दी मैन्युफैक्चरिंग्स ऑफ बैट. फाइनेस्ट क्रिकेट बैट जो है ना वो बेसिकली विलो वुड से बनते हैं. उसके अलावा समर टाइम पीरियड में काफ़ी फ्रूट कल्टीवेशन जो है वो लद्दाख के ऑर्चर्ड्स में होती है, वॉलनट्स, एप्रिकॉट्स, एप्पल्स एट्सेट्रा. तो इनकी काफ़ी कल्टीवेशन है एंड ये कहीं ना कहीं लद्दाख की इकोनॉमी को सस्टेन भी करते हैं. इसके अलावा अगर आप एनिमल्स की बात करो या फौना की बात करो, लद्दाख इज़ अ बर्ड पैराडाइज. यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड्स जो हैं वो कॉमनली देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल रॉबिन्स, रेड स्टार्ट्स, हूपो, हेयर यू कैन सी दिस हूपो, देन वी हैव रेवन, वी हैव तिबेटन स्नोकॉक एट्सेट्रा. सो मोस्ट ऑफ दीज बर्ड्स आर माइग्रेटरी इन नेचर. तो वो जिस टाइम एक्सट्रीम विंटर्स आती हैं तो फिर वो माइग्रेट करके सर्दर्न लैटिट्यूड्स की तरफ चले जाते हैं. इसके अलावा जो एनिमल्स हैं लद्दाख में, दे इंक्लूड वाइल्ड गोट्स, वी हैव वाइल्ड शीप, याक्स, देन कई स्पेशल डॉग्स. इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है विच इज़ द तिब्बतियन एंटीलोप. इट्स अ काइंड ऑफ अ डियर जिसका नाम है चिरू. तो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं द पिक्चर, द चिरू गोट और द तिब्बतियन एंटीलोप. इसके जो स्किन होती है, इसके जो फर्स होते हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट, बहुत ही लाइट वेट होता है एंड एक्सट्रीमली वार्म. इसको कहा जाता है शहतूश. सो ये जो स्पीशीज़ है इसकी काफ़ी ज़्यादा हंटिंग की जाती है बिकॉज दिस शहतूश इज़ इन ग्रेट डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट. एंड ये जो चिरू एंटीलोप है, इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज एन इंडेंजर्ड एनिमल. As far as people are concerned, लद्दाख में जो कॉमन फेथ है दैट इज इस्लाम एंड बुद्धिज्म. सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर बुद्धिस्ट और दे आर मुस्लिम्स. इनफैक्ट पूरा का पूरा तिब्बतन लैंडस्केप जो है ना वो पूरा बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज से कवर्ड अप है. तो जो ट्रेडिशनल गोम्पाज होते हैं एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, वो पूरे के पूरे लैंडस्केप को डोमिनेट करते हैं. द फेमस मोनास्ट्रीज ऑफ दिस लद्दाख रीजन आर we have Hemis, Thiksay, She and Lama Yuru. उसके अलावा जो लोग हैं as far as the occupation is concerned, main occupation is agriculture. People grow variety of crops during summer time period. तो crops में see we have vegetables like potatoes, peas, then we have beans and barley जो है वो grow किया जाता है. विंटर टाइम कंडीशंस बहुत हार्श होती हैं क्योंकि टेम्परेचर जो है वो -30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है. तो इन हार्श विंटर्स में जनरली कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परस्यू नहीं की जाती है. रादर लोगों ने विंटर टाइम बेसिकली फेस्टिविटीज़ और सेरेमनीज़ के लिए मार्क कर रखा होता है. तो कोई भी इनका फेस्टिवल है, सेलिब्रेशंस हैं, यू नो घर में कोई वेडिंग है, सो इस तरह के सारे फंक्शंस बेसिकली वो विंटर्स में करते हैं. और समर्स में दे डू वर्क रियली वेरी हार्ड वर्किंग ऑन द एग्रीकल्चरल फील्ड्स. फिर जो लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लेडीज़ हैं इन लद्दाख क्योंकि वो स्मॉल बिजनेसेस को संभालने के साथ साथ अपना घर भी मैनेज करती हैं. और उसके अलावा ये जो एरिया है यहाँ पे वेल कनेक्टिविटी है इस रीजन में. दैट इज़ वाई टूरिज्म इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी. रादर लद्दाख जो है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स in India and जो capital है लद्दाख की लेह, that is very well connected with road and both by roadways as well as airways. नेशनल हाईवे 1A जो है वो कनेक्ट करता है लेह टू कश्मीर वैली थ्रू जोजिला पास. सो देयर इज अ हाईवे एंड अभी क्या है मनाली लेह हाईवे जो है दैट हैज़ ऑल्सो बीन कंस्ट्रक्टेड एंड दिस हाईवे मनाली लेह हाईवे बेसिकली पासिस थ्रू 4 passes. अब ये 4 passes कौन से हैं? रोहतांगला, बड़ा लाचाला, देन वी हैव लुंगा लाचा एंड देन टांगलांगला.
सो ये 4 पासेस क्रॉस करके हम इजीली मनाली से लेह तक पहुंच जाते हैं। दो अगेन बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम विंटर्स जो ये एरिया है ये बंद हो जाता है, स्पेशली यू नो दिस थांगला एंड लुंगा लाचा वाला एरिया। सो इस केस में क्या होता है कि दिस इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स की कनेक्टिविटी इसके बीच में मेंटेन रहती है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो टूरिज्म है दैट्स अ बिग टाइम एक्टिविटी। उसके अलावा जो सेरेमनीज एंड फेस्टिविटीज़ ऑफ लद्दाख हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मोनेस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द इफेक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज ऑल्सो बीइंग फेल्ट इन लद्दाख एरिया। बट इकोलॉजिकली स्पीकिंग ये एरिया अभी भी बहुत ज़्यादा क्लोज टू नेचर है, क्योंकि द पीपल ऑफ लद्दाख हैव लर्न टू लिव विद नेचर। सो वो बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं विद द नेचर एंड दे मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज वेरी एफिशिएंटली। वेस्टेज नहीं है, मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन है इस एरिया में। सो ये यहाँ का एक बहुत ही आप कह सकते हो कि पॉजिटिव फैक्टर है विच कैन बी सीन इन दिस एरिया, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज। Which region is characterized by extremely high or low temperatures and has scarce vegetation? That is a desert. So correct answer is A. How many countries touch Sahara Desert? So 11 African nations are touching Sahara. Correct answer A. The maximum temperature of Sahara during daytime is about 50 degrees Celsius, while the night temperature is near freezing point, so 0 degrees Celsius. Which crop is famous in Egypt? मैंने आपको बताया कि that is the famous Egyptian cotton. Answer C. What is the other name of Ladakh? It is also called Khapachan. That is the land of snow. Then what is a fertile patch with vegetation in the hot desert called? That's the oasis, जहाँ पे जो water table है, underground water table है, that's quite near to the surface. Which of the following are the nomadic tribes found in the Sahara Desert? These are Bedouins and Tuaregs. So the correct answer is A. Where is Ladakh located? It is located between the Karakoram range and the Zaskar range. Correct option D. Which is the coldest place in Ladakh? That's the Dras Valley or the Dras area. And now as far as the match the following is concerned, Chiru is the source of Shahtush, so 1D. Willow tree is used for making bats, so E, cricket bat. Dras is the coldest place in India, so 3C, or the coldest place in Ladakh also. Gangri is the name of a glacier in Ladakh, F. 5 Gompas, they are associated with monasteries, so Buddhist religion. And finally oasis, which is simply a depression with water in desert. So that's all. See you next time with another chapter of geography. Until then, keep safe, keep learning. Thank you.